यार थोड़ा से ये क्या बदतमीजी है? घर आए मेहमान के साथ क्या इस तरह से बर्ताव किया जाता है? क्यों? अरे इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। चल चल मेरे साथ चल। आपके हाथ पर तो चोट लगी है। झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं सलोनी। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह की बदतमीजी करते हुए नहीं देखा है। वो लड़का इस घर का मेहमान है और तुमने घर आए हुए मेहमान पर हाथ उठा दिए। इस घर की कुछ परंपराएं हैं जिनके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। I'm sorry भाई साहब, गलती हो गई मुझसे। मुझसे सॉरी कहने की बजाय उस इंसान से जाकर सॉरी कहो जिनके तुम अपराधी हो। सॉरी भाई साहब, मैं उसे सॉरी नहीं कह पाऊंगा। क्यों नहीं कह पाओगे? तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। चलो मेरे साथ। जाओ सॉरी बोलो। खम्मा गणी। गणी खम्मा। आइए पधारिए। जी नहीं, आज संक्रांत है, तिल गुड़ देने आए हैं। जल्दी में है, शुभ्रा के यहाँ भी जाना है। अरे बैठिए तो सही। नहीं नहीं, फिर किसी दिन आते हैं। सलोनी बेटा ये ले। हम आगे रहिए। खम्मा गणी, खम्मा गणी। माफी चाहता हूं मैं योग। नार ने तुम्हें। कोई बात नहीं ब्रिजेश जी।
I'm sorry सलोनी जी। एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपका त्योहार बहुत मार पड़ गई बेचारे को, बहुत दर्द हो रहा होगा। भाई मैं तो सोचता था कि इस घर में खाली फैमिली ड्रामा चलता है, लेकिन यहाँ तो वायलेंट एक्शन मूवी भी चलने लगी। वैसे युग भी 2-4 हाथ दे देता तो समा और रंगीन हो जाता। सलोनी, तुम जानती हो कि नाहर किसी टेंशन में है, वरना नाहर से इस हरकत की उम्मीद तुम्हें पता है कि सपने में भी नहीं की जा सकती। नाहर ऐसे कभी नहीं थे। अगर मुझे पता हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम है या वो किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो मैं उन्हें दूर करने की कोशिश तो करूं। सलोनी, या तो नाहर को तुम्हें बताना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, या तो खुद उसे बदलना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। मम्मी, मासा जरा देखिए कौन आया है। आइए बैठिए। कौन आया है कुंजन? गणिका। आइए बैठिए प्लीज। अरे शुभ्रा, मम्मी डैडी के लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत है मम्मी जी। पुराना बहुत सारा बोझ लिए बैठा हूं अपनी गलतियों का। उसे उतारने का मौका तो दीजिए। शिवरा, जाओ कुछ लेके। ये आज मकर संक्रांति है, आप सबके लिए तिलगुड़ लाए हैं। भिखारियों को भीख दी जाती है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। ये आप अपनी बेटी को ही खिलाइएगा। चल बेटा। मासा, शुभ्रा के माता पिता होने के नाते ये लोग भी मेरे लिए आदरणीय हैं। आपको इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको इनके लाए हुए तिलगुड़ के लड्डू नहीं खाने, ना खाइए। लेकिन मैं जरूर खाऊंगा। अपने खानदान की परंपराओं की दुहाई देते देते शायद आप उन्हें भूल गई हो, लेकिन मुझे याद है। मैं आपके साथ आपकी इन बदतमीजियों में अब और शामिल नहीं हो सकता। जी, किससे मिलना है आपको? जी, आप ही से मिलना था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, एक्चुअली हमारी पहली मुलाकात है। मेरा नाम नील है, नाहर का दोस्त। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपने अपनी पहचान पहले बता दी होती तो आपको अंदर आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मुझे नाहर के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लेकिन मैं ऐसे किसी इंसान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जिसे एक औरत से बात करते वक्त उसकी मर्यादा का ध्यान रखना तक नहीं आता। देविका जी, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं जानता हूँ कि नाहर ने जो आपके साथ किया वो सही बर्ताव नहीं था, मगर इसके पीछे एक वजह है। नाहर की एक पत्नी थी, चांदनी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। और ऐसे में उसने आपको देखा
जिसकी शक्ल चांदनी से बहुत मिलती जुलती है देविका जी। नाहर को लगा कि उसकी शान जिंदगी में फिर कोई तूफान उठाने आ गया है। नाहर आज टेंशन में है और उसका असर उसके घर पर, उसकी पत्नी सलोनी की जिंदगी पर हो रहा है। नाहर बहुत परेशान है और मुझे उसे इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। कहते हैं फूलों के सहारे माफी मांगना आसान होता है। माफी चाहती हूँ कि मैं आपकी भावनाएं समझ नहीं पाई। ये छोटा सा तोहफा मुझे तो बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई, लेकिन पूरी बात जानने के बाद मुझे लगा कि आपके दिल से ये गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं देविका हूँ, चांदनी नहीं। झूठ को 100 बार दोहराने से सच नहीं आता। बंद करो मेरे सामने नाटक चांदनी। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम ये कभी नहीं छुपा पाओगे कि तुम चांदनी हो। इनफ नाहर, बहुत हो गया। ये देविका ही है, चांदनी नहीं। और मेरे पास वजह भी इस पर भरोसा करने की। देखो, मैं कह रहा हूँ ये सच कह रही है और मैं साबित भी कर सकता हूँ नाहर। आई एम सॉरी, नाहर ने फिर से आपसे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सारी गलतफहमी दूर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, तुम किस बेसिस पे कह सकते हो कि ये चांदनी नहीं है? फ्रैंकली स्पीकिंग नाहर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं है कि ये चांदनी है। नील, उसका चेहरा सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, एक पल के लिए मान लिया कि वो चांदनी है, तो फिर वो कौन थी जो तुम्हारे सामने खाई में गिर गई थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नील। या तो वो चांदनी की हमशक्ल देविका है, या फिर खुद चांदनी है जो किसी तरह उस हादसे में बच निकली और वापस तुम्हारे जिंदगी में कोई मकसद से आ गई है। उसके सामने हमें मानना होगा कि हम उसे देविका ही समझते हैं, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि वो कामयाब हो रही है, और तब हम सच्चाई तक भी पहुंच पाएंगे। नाहर, मुझे थोड़ा वक्त दो। चांदनी या देविका, इस औरत का असली चेहरा मैं तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा। ये चोट कैसे लगी? आपकी मेहरबानी है बॉस। आपके भेजे इस मिशन में अब खून खराबा भी होने लगा है। मतलब? बॉस, नाहर का बर्ताव दिन बर दिन बहुत ही बिगड़ते जा रहा है। ये चोट उसी की दी हुई है मुझे। ये तो अच्छा था कि वहां और लोग मौजूद थे, नहीं तो शायद मुझे जान से मारने से भी नहीं हिचकिचाता वो। बॉस, आपका खेला हुआ ये खेल बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। खेल तो शुरू से ही खतरनाक है, पर मत भूलो कि इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं। बॉस, इतना भी नहीं कि मैं अपनी जान खतरे में डालूं। तुम डरपोक हो। खैर, और पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, बस वो करते रहना जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। मुझे आपके इशारों पर नाचने से कोई एतराज नहीं, बस नाचने के अच्छे पैसे मिलते रहे। सुनिए, खाना लगा दूं? मुझसे क्या पूछ रही हो? लगा दो। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। देविका? नाहर खाना खाए बगैर कहाँ चला गया? उन्हें एक जरूरी काम से बाहर जाना था, लेट हो रहे थे, इसके लिए बिना खाए चले गए।
अच्छा। अरे देविका, ये देविका कौन है? ये वही औरत है जिसने नाहर के गायब होने वाले दिन उनकी देखभाल की थी। सलोनी, एक बात कहूँ, नाहर बन्ना को ना कस के पकड़ के रखना। ये मर्द ना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। आज तो सिर्फ गिफ्ट आया, कल पता नहीं क्या आएगा। नहीं भाभी साहब, बाकी मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने नाहर पर पूरा विश्वास है। वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप थे? जी, मैं देविका जी से मिलना चाहता हूँ। देखिए, हमें यहाँ तमाशा नहीं चाहिए। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आइए ना, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध कीजिए। हुकुम। बैठिए। जी, पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा, बदतमीजी की। एक बार आपने कहा था कि फूलों के सहारे माफी मांगना आसान होता है, इसलिए ये फूल मैं आपके लिए लाया हूं। आई एम सॉरी। शुक्रिया। चांदी है तुम्हारे लिए। कितने वक्त से जानते हो मुझे और फिर भी ये लाया। इतना भी नहीं पता कि मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू से नफरत है। वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। दिमाग कह रहा है कि तुम चांदी नहीं हो, मगर दिल ये मानने को तैयार नहीं। तुम जो भी हो, तुम्हारी असलियत तो मैं जानकर ही रहूंगा। आपने जाकर देविका जी का शुक्रिया अदा किया कि नहीं, कि उन्होंने आपकी इतनी मदद की? तुम देविका को कैसे जानती हो? वो देविका जी का भेजा हुआ आदमी जो ऑफिस में आपके लिए बुके लेकर आया था, उससे मुलाकात हुई थी मेरी। उसी से पता चला। मैं गई भी थी देविका से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तुम्हें मुझसे पूछे बिना वहां जाने की जरूरत क्या थी सलोनी? मैं तो ऐसे थैंक्स कहने के लिए गई थी। तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी जासूसी करने गई थी? आप गलत समझ रहे हैं मुझे। सही क्या गलत क्या मैं अच्छे से जानता हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ नार कि तुम मुझे अचानक यहाँ क्यों बुला रहे हो। अंकल, अगर बात जरूरी नहीं होती तुम अब तुम्हें तकलीफ नहीं रहता। यार जो भी है, कुछ देर में बात आपके सामने आ ही जाएगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो देख लेंगे। अरे ये तो बताओ घर में सब कैसे? अंकल, चांदनी आपकी भतीजी थी और उसी की वजह से आपका हमारे घर से नाता था। एक्सक्यूज मी। नील साहब, क्या बात है? बताइए ना, आप क्यों लाए मुझे? बस यूं ही, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। हेलो। ये तो कुछ बता नहीं रहा। आप ही बताइए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आपके लिए एक सरप्राइज।